जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीटेट अधिगम पे। दोस्तों, आज बिहार शिक्षक बहाली के संबंध में कोई भी बातें जो है वो होगी, वो इस सब्जेक्ट पे होगी कि LPA दायर करने के इच्छुक कौन कौन से हैं। वही आदमी इस वीडियो को देखेंगे भी, और जो चाहते हैं कि केस को डबल बेंच में ले जाना चाहिए, अगर उनको लगता है कि हमारी जीत जो है सुनिश्चित होगी, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि आज हमारी जो बात हुई नीरज जी से बात करके, हमें तो ऐसा लगा कि LPA में जाना चाहिए और डबल बेंच में जाके इस केस में जीत हासिल किया जा सकता है। तो मैं इस वीडियो में आगे आपको उनके वीडियो क्लिप का भी रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि LPA में जाने से हो सकता है कि हमको जीत मिल सकती है। क्योंकि शुरुआती के 2-3 जो तारीख हुए थे उसमें हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हमारी जीत पक्की है। अचानक लास्ट में जाके ये केस इतना कमज़ोर कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए, और जहाँ तक रही कि मुख्य पिटिशनर जो नीरज जी हैं, उनके द्वारा इस वीडियो में, इस रिकॉर्डिंग में चैलेंज किया गया है, बताया गया है, गारंटी ली गई है कि हम इस केस को जीत रहे हैं। और ये आप अगर सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो क्लिप में आगे बढ़ते हैं। बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 में सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों का भविष्य अब क्या होगा, ये बड़ा सवाल सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सता रहा है। हालात ये हैं कि अभ्यर्थियों ने खाना पीना छोड़ दिया। कई अभ्यर्थियों से हमारी बातचीत हुई है, वो इतने डिप्रेस है कि अपनी ज़िंदगी तक को ख़त्म करने की बात करते हैं। पर मैं नीरज आपसे एक बड़ा सवाल पूछता हूं, क्या ज़िंदगी ख़त्म कर देने से आपको मंजिल मिल जाएगी? आप मानसिक रूप से परेशान हैं, आहत हैं, ये हम भी समझते हैं, पर बड़ी बात यह है कि जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष को आपको आखिरी सांस तक करना होगा। और अपने हिम्मत और अपने जज्बे के बदौलत आप कुछ भी पा सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दी वर्ल्ड। दुनिया में अगर इंसान चाह ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पर बड़ी बात यह है कि हमें अपनी हिम्मत से काम लेना होगा। ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हार के बाद ही जीत है, ये कहना बहुत ही आसान है पर करना थोड़ा कठिन है। पर बिहार के ही एक सपूत ने ऐसा कारनामा कर दिखाया था जिसको नामुमकिन समझा जाता था, और आज उनका नाम लेना बहुत ही आवश्यक है। दशरथ मांझी, मांझी द माउंटेन मैन, आपने भी नाम सुना होगा। गया जिले के गहलौर के निवासी दशरथ मांझी ने वो कारनामा कर दिखाया था जिसको सब नामुमकिन समझते थे। 14 जनवरी 2029 को जन्मे दशरथ द मांझी माउंटेन मैन, और 17 अगस्त 2007 को इनका निधन हुआ। पर इस बीच में इन्होंने जो कारनामा कर दिखाया है ये किसी से छिपा नहीं है। केवल एक छेनी और हथौड़ी लेकर इन्होंने 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा पहाड़ काटकर चीरकर रास्ता बना दिया था। इस काम में इनको 22 बरस लगे थे, पर इन्होंने हार नहीं मानी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इनका ये नारा था। और ये नारा आप अपने दिल में भी रखिए, दिमाग में रखिए, अपने जहन में रखिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। 2 दिन की है ज़िंदगी, हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है, और हम अपने फ़र्ज़ को निभाएंगे, आखिरी सांस तक निभाएंगे। ये बात इसलिए कहना ज़रूरी है कि आज अगर हम चुप बैठ गए तो आने वाला भविष्य हमें कोसेगा, पर आज अगर हम उठकर खड़े होते हैं और इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाते हैं तो याद रखिए आने वाला भविष्य आपके कदमों में होगा। बड़ी बात यह है कि हम आज क्या करते हैं, जो हम आज करते हैं वही हमारा भविष्य होता है। आप शिक्षक हैं, आप कैसे हार मान सकते हैं? शिक्षक तो पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है, पूरा विश्व शिक्षक और शिक्षा के बदौलत ही चल रहा है, और आप शिक्षक होकर के हार मान जाएंगे? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस ऑडियो को सुनने के बाद आप शिक्षक हार मानेंगे। और सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों, एक हो जाओ, संगठित हो जाओ और आगे बढ़ो। जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक रुको मत। हम कोई चोर डाकू लुटेरे नहीं हैं, हम शिक्षक हैं। हमने B.Ed की डिग्री ली है, हमने D.LED की डिग्री ली है, और साथ में हमने सीटेट की परीक्षा भी पास की है। हम पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, और हमें बिहार सरकार को शिक्षक बहाली में लेना ही होगा। ये सोचकर जज्बे के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। LPA के केस में आप अभ्यर्थियों का रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे अभ्यर्थी आपको भरमाएंगे कि छोड़ दो, पर हम आपके ज़मीर से पूछते हैं, आपकी आत्मा से पूछते हैं कि क्या आप बुज़दिल हैं?
कि आप मैदान छोड़कर भागेंगे। जी नहीं, सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी वही अभ्यर्थी, अपनी आत्मा से पूछिए कि आप वही अभ्यर्थी है जिसने बिहार शिक्षक बहाली पर स्टे लगवा दिया था। जिस केस में लोग कहते थे कि 5% भी उम्मीद नहीं कि आप अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, उस केस को आपने 100% उम्मीद के साथ पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया था। आप जीत रहे थे, पर कहीं ना कहीं आपकी एकता टूटी और आपका केस आपके हाथ से निकल गया। पर हम आपसे निवेदन करेंगे कि एक हो जाएं, किसी के बहकावे में ना आए और अपने केस को आगे बढ़ाएं। एलपीए में जीत सुनिश्चित है। आपको याद रखना होगा कि 34,500 शिक्षकों की बहाली के लिए 2007-8 में जो अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट में सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपना हक लिया था। आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, पर बड़ी बात यह है कि इस इतिहास के दोहराने में आप कितना हमारे साथ खड़े हैं। जीत सुनिश्चित है, सिंगल बेंच में भी हमारी जीत सुनिश्चित थी, पर आप अभ्यर्थियों की एकता टूटी और आप केस हारे हैं। पर डबल बेंच एलपीए में आप फिर से एक हो जाएं और इस केस को मजबूती से रखें। हारा वही जो लड़ा नहीं। जीत कैसे मिलेगी? आप अभ्यर्थियों को बता दें कि शिक्षा विभाग का ही लेटर है जिसमें साफ तौर से लिखा गया है कि उम्र संबंधित नियमावली में चर्चा है, पर अहर्ता संबंधित कोई चर्चा नहीं है। इसलिए नियोजन प्रक्रिया के अंतिम तिथि तक जो भी अभ्यर्थी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, अहर्ता को प्राप्त करते हैं, उनको हम बहाली प्रक्रिया में ले लेंगे। इस लेटर का साफ तात्पर्य है कि अगर आप नियोजन प्रक्रिया की अंतिम तिथि तक भी अपनी अहर्ता को प्राप्त करते हैं तो आप बिहार शिक्षक बहाली के लिए एलिजिबल हैं और ये लेटर हमारे पास है। इस लेटर के बल पर हम एलपीए में जीत जरूर हासिल करेंगे। इसके अलावा सीटेट दिसंबर केस में जो अभ्यर्थी पेटिशनर हैं, आपको बता दें कि जुलाई में जब एनआईयूएस डीएलएड की डिग्री वैध करने के लिए एनआईयूएस डीएलएड अभ्यर्थी केस में गए थे, तो दिसंबर माह के सीटेट अभ्यर्थी भी उस केस में थे। और अगर आप जजमेंट को देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि जो भी पेटिशनर हैं वो सभी बिहार शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में आप समझिए कि जजमेंट भी आपके फेवर में है, बिहार शिक्षक बहाली में शिक्षा विभाग का लेटर भी आपके फेवर में है और अन्य कई सबूत भी आपके पक्ष में है। पर बड़ी बात यह है कि आप जब तक चलेंगे नहीं तब तक आप जीत को कैसे पाएंगे। CWJC 6767 केस में बड़ी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद बहाली प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र देने पर स्टे था और ये स्टे किसी एक सुनवाई तक नहीं था, करीब 3 हेयरिंग तक आपके बहाली प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र देने पर स्टे था। बहाली प्रक्रिया में स्टे क्यों था? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मांग जायज़ है और आपको ये भी समझना चाहिए कि विपक्षी जो आपके हैं उन्होंने जजमेंट से 2-2.5 घंटा पहले ही जजमेंट की घोषणा कर दी थी। कैसे कर दी थी? ये बात कहने की नहीं है। आप अभ्यर्थी अपने जहन से अगर सही से सोचेंगे, क्योंकि आप शिक्षक हैं, तो आप समझ पाएंगे कि राजनीति से प्रेरित ये जजमेंट है। पर अब डबल बेंच में हम अपने बात को, अपने मुद्दे को रख सकते हैं। लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुआ, लड़ाई अभी जारी है और डबल बेंच में एलपीए के केस में आप एकजुट हो जाइए। 34,500 जो शिक्षक थे सिंगल बेंच में हारने के बाद वो पीछे नहीं हटे थे, वो लगातार आगे बढ़े, तब जाकर उनको मंजिल मिली है। तो आप सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को भी आगे बढ़ते रहना होगा। सिर्फ तमाशा मत देखिए, आगे आएँ, केस में सहयोग करें। आप सिर्फ ये कहते हैं नीरज की जय हो, नीरज जी हम आपके साथ हैं, हम शिक्षा सुधार रोजगार के साथ हैं, शिक्षा सुधार रोजगार जिंदाबाद, नीरज जिंदाबाद। पर मुझे जिंदाबाद के नारे नहीं चाहिए, जिंदाबाद रखने के लिए आपका साथ चाहिए। मुझे यकीन है कि इस ऑडियो के बाद आप अभ्यर्थी आगे आएंगे और इस केस को भरपूर सहयोग करेंगे। हारा वही जो लड़ा नहीं, इस नारे को आप याद रखें और आगे आएँ। आप अभ्यर्थियों की एकता के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। आप आगे बढ़ो, जीत जरूर मिलेगी। ऐसे में अब अंत में रामधारी सिंह दिनकर की चंद पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जाता हूं। इन पंक्तियों को जरूर सुने। क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याग सुयोधन तुमसे कहाँ कहो कब हारा। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष से आग राम के सिर से। सिंधु देह त्राही त्राही करता आगिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बांध मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी की जिसमें शक्ति विजय की। आप में अगर विजय की शक्ति है तो आप उस शक्ति को जागरूक करें और एक साथ हो जाए। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद।